श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 3 जुलाई को है दुर्गा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। इस दिन हम सभी लोग अपने घरों में हल्दी और चावल का जो विशेष उपाय है उसे करेंगे, जिससे दुर्गा अष्टमी के दिन आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, रोग बीमारी समाप्त हो जाएंगे। साथ ही में माता लक्ष्मी का और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मुझे और मेरे पूरे परिवार को प्राप्त होगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे अपने इन तीनों उपायों की। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो अपने परिवार की खुशहाली, तरक्की और अपने घर की सुख शांति के लिए आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही है हल्दी। आप लोगों को हल्दी का पाउडर लेना है, केवल 1 चुटकी। खड़ी हल्दी नहीं लेना है, बल्कि खड़ी हल्दी को आप लोग कूट करके, पीस करके इसका बारीक सा पाउडर बना लीजिएगा। जैसी हल्दी आप लोग अपने खाने में प्रयोग करते हैं वैसी हल्दी 1 चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हल्दी लेने के बाद में अब आप लोगों को दूसरी चीज़ जो है वह लेनी है अक्षत चावल के दाने। यहाँ पर अक्षत चावल के आप लोगों को 108 दाने गिन कर लेने हैं, क्योंकि जो आप उपाय करने वाले हैं माता लक्ष्मी का, उसमें 108 चावल के दाने ही प्रयोग में लिए जाते हैं। उन दानों को कुछ इस प्रकार से आप अलग पात्र में निकाल लेंगे और जो हल्दी है उसे डालेंगे। जब डाल करके दोनों को मिक्स करेंगे तो पीले आपके चावल जो हैं वो पीले कलर के हो जाएंगे, उन पे हल्दी का कलर पूरी तरीके से चढ़ जाएगा। अब उस कटोरी को उठाएंगे, साथ ही में आप लोग एक खाली कटोरी लेकर के माँ दुर्गा की अगर फ़ोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जिस भी माता रानी का अगर आपके घर में फ़ोटो है, कैलेंडर है, मूर्ति है, उपाय अपने घर पे कर लीजिए। नहीं है तो घर के पास में जो भी मंदिर पड़ता है, छोटा बड़ा कहीं पर भी आप चले जाइए, बस वहाँ पे माता रानी का फ़ोटो होना अनिवार्य है। यहाँ पहुँच करके आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने 108 हल्दी वाले चावल के दाने लिए हैं उन्हें एक एक दाना करके जो खाली कटोरी लेके गए हैं उसमें डालना है। और जब आप डालेंगे तो यहाँ पर माता लक्ष्मी के 2 मंत्र हैं। आपको इन दोनों में जो भी आता है आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। यदि ओम श्रीम नमः मंत्र आता है तो उसका उच्चारण कर लीजिए 108 बार, या फिर ओम लक्ष्मय नमः का मंत्र का उच्चारण आप लोग 108 बार इस तरह करेंगे। जब पहला दाना आप उठाएंगे और कटोरी में डालेंगे तो आपको बोलना है ओम श्रीम नमः। फिर जब दूसरा दाना उठाएंगे और कटोरी में डालेंगे तो फिर से आपको बोलना है ओम श्रीम नमः या फिर ओम लक्ष्मय नमः। इस तरीके से आप इस क्रम को अपना करके पूरे 108 दाने इस कटोरी में डाल देंगे। जब पूरा यह उपाय हो जाए, इस कटोरी को रात भर यहीं पर माता रानी के पास रखे रहने दीजिएगा। माता रानी से आप अपने घर की परेशानियों को दूर करने का और घर में खुशहाली, तरक्की लोगों की बनी रहे, इस कामना को करते हुए आप इस कटोरी के वहीं छोड़ के चले जाएंगे। अगली सुबह स्नान करने के बाद में आप लोग जाएंगे, इस कटोरी को उठाएंगे और आपके घर में यदि आपने अपनी सुविधा के लिए कि नीम का पेड़ लगा रखा है तो आप इस उपाय को वहाँ कर लीजिए, अन्यथा घर के पास में जो नीम का पेड़ है वहाँ पर जाना है। इस कटोरी के संपूर्ण दानों को उसी नीम वृक्ष के नीचे आप लोग समर्पित करके और माता लक्ष्मी जी का आवाहन करके आप लोग अपने घर पे चले आइएगा। माता लक्ष्मी की, माँ दुर्गा की कृपा से आपके घर में जो खुशहाली है वह बरकरार रहेगी। आपके घर के लोग स्वस्थ रहेंगे, रोग बीमारी नहीं आएंगे, घर के लोग परेशान नहीं होंगे। पहला उपाय समझ गए तो चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है रोग बीमारियों को दूर करने का उपाय। जब भी रोग बीमारी की बात आती है मित्रों, तो आप सब लोग जानते हैं हमारे मन में एक ही प्रश्न चलता है, तो क्या हम उपाय कर लें और डॉक्टर की दवा बंद कर दें? जी नहीं मित्रों, आपको उपाय भी करना है और डॉक्टर की दवा भी रेगुलर खाना है, जैसे डॉक्टर खाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेंगे जो कहीं से कटी पकी और खंडित ना हो। साथ ही में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन है तो 7 पीली जो चने की दाल होती है उसके 7 दाने आप लोग गिन करके ले लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब आप लोग तैयार करेंगे तांबे का एक कलश अपने घर का, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। जल के साथ में उस कलश में गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। आप लोग जानते हैं जब रोग बीमारी का उपाय होता है तो गंगा जल ज़रूर से डाला जाता है, तो आप लोग डाल लीजिएगा। इसके बाद इन सभी चीज़ों को उठा करके पहुंच जाएंगे आप सभी लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुँह करके आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अब जो आपके पास एक बेल पत्र है उसे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए मित्रों माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप सभी लोग क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। बेल पत्र समर्पित करने के बाद में जो 1 लोटा जल है उसे आप सभी लोग
कहाँ समर्पित करेंगे, इस बेलपत्र पे नहीं समर्पित करना है मित्रों, बल्कि महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जब जल बहता बहता नीचे पूरा महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर चुका होगा, अब आपके पास शेष बचती है 7 चने की दाल। अब वो जो 7 चने की दाल है मित्रों, उसे आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब आप इस दाल को समर्पित करेंगे तो आप लोगों को महादेव जी का जो षडाक्षर मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, उस मंत्र का आप लोगों को जाप करते हुए इन दानों को समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद में उस रोगी व्यक्ति के लिए आप लोगों को महादेव जी से इन 7 चने की दालों को औषधि मांग करके क्या लेना है, मांग लेना है। जी हाँ, कि महादेव जी ने औषधि बना दे, उस व्यक्ति का जो रोग बीमारी है वह दूर हो जाए। इसके बाद महादेव जी का आशीर्वाद लेकर आप अपने घर पे जाएंगे और उस व्यक्ति को इस दाल को बोलना है कि वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके इस दाल को खा ले। इससे उसकी जो रोग बीमारी है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, 2 उपायों की बात कर ली। तीसरा उपाय स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तीसरा जो उपाय है मित्रों, वह है धन लाभ, यानी पैसे कैसे आपके घर में और आए, यानी आपके जो धन है, जो इनकम है, वह इनकम आपकी बढ़ जाए। इसके लिए आप सभी लोग छोटा सा उपाय करना है। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग को जो दिख रहा है वो तो ना तो सिंदूर है और ना ही लाल चंदन, बल्कि जो कुमकुम आती है वह है। आपको थोड़ी सी कुमकुम लेनी है। साथ ही में ये जो रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, कुछ लोग इसे कलावा भी कहते हैं, जो भी आप कहते हैं, आप लोगों को बस एक ये ले लेना। 10 रुपए की एक छोटी सी पॉलीथीन में आता है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद में अब आपको लेना है जूट वाला नारियल, जिसके अंदर क्या होता है, पानी होता है, जिसकी गरी खाई जाती है, वह वाला आप लोग नारियल लेंगे। और यहाँ पर आपको जो आपने रक्षा सूत्र जरूर ले लिया, उसे इस नारियल पर लपेटेंगे ओम श्रीम नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है। इस रक्षा सूत्र को लपेटने के बाद में जो आपने रोली लिया है, उससे आप लोगों को स्वास्थ्य का निर्माण करना है इसी नारियल के ऊपर। इतना करने के बाद में अब आप इस नारियल को उठाएंगे और आपके घर में जितने भी कमरे हों, आपको सभी कमरों में इस नारियल को लेकर के घूम जाना है, ठीक है। घूमने के बाद में आपके घर में छोटा सा मंदिर हो या माता रानी की फ़ोटो प्रतिमा हो तो वहाँ चले जाइए। नहीं है, घर के पास का जो सबसे पास का मंदिर पड़े जहाँ माता रानी की फ़ोटो हो, वहाँ पर आपको जा कर के इस नारियल को रख करके माता रानी के चरणों में और उनसे विनती करके कि आपके घर में जो भी धन संपदा आती है, यानी जो भी आप नौकरी करते हो उसमें आपको तरक्की मिले, आपका जो धन है यानी जो सैलरी है वह बढ़ जाए, ऐसी कामना करते हुए इस नारियल को माता रानी के चरणों में समर्पित करके मित्रों आप लोग अपने घर पे चले आइएगा। दुर्गाष्टमी के दिन माता दुर्गा आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर 3 उपायों की बात कर ली। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह उपाय समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग 3 जुलाई के दिन, इन दुर्गाष्टमी के दिन करने वाले तीनों उपायों को करिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार को प्राप्त होगा, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी।